क्या आप सोरियासिस से परेशान हैं? तो आज के वीडियो में मैं आपको दूंगा 3 सिंपल और नेचुरल इलाज जो सोरियासिस के रूट काज पे काम करते हैं बिना किसी साइड इफेक्ट के। सोरियासिस है क्या चीज़? सबसे पहले ये समझिए कि सोरियासिस एक ऑटो इम्यून कंडीशन है। इसका मतलब कि आपका क़ुव्वत मुदाफ़ियत आपके स्किन पे अटैक करता है। नॉर्मल स्किन 28 से 30 दिन में रिजेनरेट होता है, लेकिन सोरियासिस में ये प्रोसेस 3 से 5 दिन में हो जाता है। इसी वजह से आपकी स्किन पे रेड पैचेस, स्कालिंग और वाइट फ्लैक्स आते हैं। इसका रूट काज क्या है? इसका रूट काज इम्यून सिस्टम का इम्बैलेंस हो जाना है। प्रॉब्लम शुरू होता है इम्यून सिस्टम के एक पार्ट से जिसे हम टी हेल्पर सेल कहते हैं। ये टी हेल्पर सेल इन्फ्लेमेशन को बढ़ाता है और सोरियासिस को ट्रिगर करता है। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट सेल होता है टी रेगुलेटरी सेल, जो नॉर्मल इम्यून सिस्टम को बैलेंस करता है। लेकिन सोरियासिस में टी रेगुलेटरी सेल जो है वो काम नहीं करता, तो क़ुव्वत मुदाफ़ियत इम्बैलेंस हो जाता है। एक तरफ टी हेल्पर सेल हाइपर हो जाता है और दूसरी तरफ टी रेगुलेटरी सेल चुप हो जाते हैं, काम नहीं करते। तो अब समझिए इसका इलाज, इसमें क्या रेमेडीज़ यूज़ होते हैं। रेमेडी नंबर 1 विटामिन D3 नेचुरल इन्फ्लेमेशन फाइटर है। विटामिन D3 जो है वो टी हेल्पर सेल को सप्रेस करता है। एक्चुअली विटामिन D3 हार्मोन जैसा काम करता है, बिल्कुल कार्टिसोल की तरह, जो इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है। विंटर में सोरियासिस बढ़ जाता है क्योंकि सनलाइट कम मिलती है, मतलब विटामिन D3 कम हो जाता है। अगर आपको सोरियासिस है तो आपको डेली 40,000 IU विटामिन D3 लेना चाहिए। हाँ, ये थोड़ा ज़्यादा लगता है, लेकिन एब्जॉर्प्शन के लिए ये ज़रूरी है। एक बात और, गट्स की इशू भी विटामिन D3 के एब्जॉर्प्शन को इफेक्ट करता है। नंबर 2 पर जो रेमेडी है वो है कॉड लिवर ऑयल। ओमेगा 3 का पावर हाउस है ये। कॉड लिवर ऑयल में होता है विटामिन D3, विटामिन A और ओमेगा 3 फैटी एसिड, स्पेशली DHA और EPA। ओमेगा 3 इन्फ्लेमेशन को कम करता है और स्किन को मॉइस्चराइज रखता है। ड्राई, रेड और स्कैली स्किन, ये सब ओमेगा 3 की डिफिशियंसी की वजह है। तो डेली कॉड लिवर ऑयल को लेना स्टार्ट कीजिएगा। ये डोज जो है वो जो बोतल पे लिखा हुआ होता है ना, उसको फॉलो कर लीजिएगा। रेमेडी नंबर 3 बाइल साल्ट्स। विटामिन D3 को बूस्ट करने वाला सीक्रेट वेपन है ये। बाइल साल्ट हेल्प करता है विटामिन D3 रिसेप्टर को एक्टिवेट करने में। अगर जेनेटिक्स की वजह से विटामिन D3 प्रॉपरली काम नहीं कर रहा तो बाइल साल्ट उसमें हेल्प करते हैं। बेस्ट बाइल साल्ट सोरियासिस के लिए टोटका जैसा फुल फॉर्म, टोटका जैसा काम करता है। फुल फॉर्म है क्या, यूरोक्सिकोलिक एसिड। ये पावरफुल सप्लीमेंट है जो इन्फ्लेमेशन को कम करता है, इम्यून सिस्टम को बैलेंस रखता है और विटामिन D3 के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने में मदद करता है। इशू जो टी हेल्पर सेल और टी रेगुलेटरी सेल के बीच में इम्बैलेंस इम्प्रूव होता है, जो सोरियासिस का रूट काज है। हर दिन 3 से 4 कैप्सूल लेना, खाली पेट
खाली पेट लेना ताकि ये डायरेक्ट इम्यून सिस्टम पे काम करें। कुछ बोनस टिप्स हैं। इसमें 2 और पावरफुल चीज़ें हैं जो सोरियासिस में बहुत हेल्प करता है। नंबर 1 पर है फास्टिंग। इम्यून सिस्टम को रीसेट करने के लिए बहुत पावरफुल टूल है ये। नंबर 2 पर है नो ग्लूटेन। बिल्कुल भी ग्लूटेन नहीं लेना, क्योंकि ये गट्स और इम्यूनिटी दोनों में नेगेटिव इफेक्ट्स डालता है। तो दोस्तों, अगर आपने इन रेमेडीज़ को ट्राई किया है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। और अगर आप केटो डाइट फॉलो कर रहे हैं या स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो मैं और वीडियो में इस पर डिटेल में बात करूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी, स्टे स्ट्रॉन्ग।